విలువలు మరియు నైతికతలతో సుసంపన్నమైన నాణ్యమైన విద్య ద్వారానే బలమైన దేశ పునాదిని నిర్మించవచ్చని యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ తెలిపారు. మరోవైపు భారతదేశం స్వాతంత్ర్యం పొందింది మరియు స్వేచ్ఛ భారతదేశంలో ప్రతి పౌరుడు బానిసత్వం యొక్క అవశేషాలను తొలగించే స్ఫూర్తిని పెంపొందించుకోవాలని ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही हो सकती है, संस्कारों से युक्त शिक्षा ही हो सकती है। एक और इस पर ध्यान देना। दूसरी तरफ देश आज़ाद हुआ है तो आज़ाद भारत में आज़ादी के अनुरूप गुलामी के अंशों को समाप्त करने का भाव हर भारतवासी के मन में पैदा हो। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए उस यज्ञ में भी महंत दिग्विजयनाथ जी ने जो शुभारंभ किया था, उस यज्ञ में मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ जी महाराज 1983 से लेकर के 1983 में जब विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति बनाई तो 1983 से लेकर के जीवन पर्यंत यानी 2014 में जब तक उन्होंने उनका भौतिक शरीर था, राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में उस अभियान को भी उन्होंने अपने जीवन का एक मंत्र बनाया था। समाज को तोड़ने की वाली ताकतें लगातार काम कर रही हैं, इससे भी वे चिंतित रहते थे और इसके लिए यावत जीवन सामाजिक समरसता के लिए कार्य करना है, छूआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान चलाना है, लगातार इन सभी के लिए कार्य करते रहे। जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं था जो भारत के हित में हो, सनातन धर्म के हित में हो। और आचार्य द्वय महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और महंत अवेद्यनाथ जी महाराज का उसमें सक्रिय सहभागिता उस कार्यक्रम में न रही हो, ऐसा पक्ष देख पाना बहुत कठिन था। और उन स्थितियों में जब इस साप्ताहिक कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने की बात आती है तो गोरक्षपीठ प्रतिवर्ष अपने इन पूज्य संतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यहां पर साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित करती है, क्योंकि अगर हम सनातन धर्मावलंबी हैं तो रामायण में सनातन की जो परिभाषा कही गई है वह जब हनुमान जी लंका में जाते हैं और मैनाक पर्वत उन्हें विश्राम करने के लिए अपने को समुद्र से ऊपर उठा करके खड़ा होता है कि आप इतनी लंबी छलांग लगा रहे हैं, एक अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, कुछ देर विश्राम करिए। तो उस समय जो संवाद होता है तब सनातन धर्म की जो परिभाषा सामने आती है तो एक ही बात कहते हैं कि कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन।